Hello everyone, I am Thales Srivas from Mission Success Classes. Welcome to all of you in our Mission Success Classes. आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ के त्यौहार एवं पर्व। अर्थात छत्तीसगढ़ में कौन कौन से त्यौहार एवं पर्व कब मनाए जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू वर्ष जो है वो प्रारंभ होते हैं चैत्र माह से और इसका अंतिम माह होता है फाल्गुन माह। अर्थात हिंदू वर्ष का प्रथम माह चैत्र माह तथा अंतिम माह फाल्गुन माह होता है। तो चैत्र माह से लेकर के फाल्गुन माह तक कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से वन लाइनर बताया गया है, समझाया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए जो टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान देते हुए शुरुआत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो त्यौहार एवं पर्व हैं उसके अंतर्गत शुक्ल पक्ष की नवमी से हम शुरुआत करते हैं। तो शुक्ल पक्ष की नवमी में चैत्र माह में राम नवमी मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी दिन भगवान रामचंद्र जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसीलिए शुक्ल पक्ष की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक, दूसरी जानकारी प्राप्त होती है हमें कि अगले माह बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। अब ये अक्षय तृतीया क्यों प्रसिद्ध है? तो अक्षय तृतीया इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस दिन जो कृषक होते हैं छत्तीसगढ़ के वे अपने कृषि उपकरणों के थ्रू धान बुआई का कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, कृषि उपकरणों के द्वारा धान बुआई का कार्य खेतों में प्रारंभ करते हैं। अर्थात अक्षय तृतीया के दिन से ही खेतों के कार्य शुरू हो जाते हैं, इसीलिए शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन पुत्र या पुत्री का विवाह भी कराया जाता है। पुत्र पुत्री का विवाह क्या है? तो छत्तीसगढ़ में यह विवाह या यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके तहत जो बच्चे होते हैं वे अपने अपने घरों में पुत्र पुत्री बनाकर उनका विवाह कराते हैं और स्वयं पालक बन जाते हैं। और इससे होता क्या है? तो इससे बच्चों में समाज में कैसे रहना है, अर्थात सामाजिक स्थिति को कैसे संभालना है तथा सोचने की क्षमता को कैसे वृद्धि करना है वह स्वयं ही उनमें आ जाती है। ठीक है, अगला आता है आषाढ़ माह। आषाढ़ माह के तहत शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा निकाली जाती है। जब मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ का इतिहास बताया था तो उस समय यह बताया था कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक राजा थे जो क्या किए थे, उड़ीसा जगन्नाथपुरी की यात्रा करने चले गए थे। ठीक है, तो वहाँ से फिर वो जो राजा हैं उड़ीसा के राजा, उन्होंने उनका स्वागत किया तथा वापस लौटते समय उन्हें रथ का भेंट दिया था और रथपति की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। तो कब चलता है? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीया पर रथ यात्रा मनाई जाती है और इसके तहत जगदलपुर में गोचा पर्व भी मनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे श्रावण या सावन, श्रावण माह कहें या सावन माह कहें दोनों एक ही बात है। तो जो श्रावण माह है उसके अंतर्गत श्रावण माह के अमावस्या को हरेली त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? हरेली त्यौहार मनाया जाता है, जिसके तहत अभी अभी हाल ही में हम सभी ने अमावस्या को हरेली त्यौहार मनाया। इस दिन यह मान्यता है कि छत्तीसगढ़ के समस्त जो लोग हैं या वासी हैं वे हरेली त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साथ ही साथ घर के बाहर को या घर के बाहर में जो प्रेत रहता है उसका स्वरूप बनाते हैं। ऐसी मान्यता है। जादू टोने या तंत्र मंत्र का भी यहाँ प्रचलन होता है। ठीक है, ऐसी मान्यता कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा अमावस्या के दिन के बारे में यदि हम देखें तो अमावस्या के दिन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा गोधन न्याय योजना शुभारंभ किया गया, जिसके तहत अब गोबर को छत्तीसगढ़ राज्य खरीदेगी और ऐसा करने वाला अर्थात गोबर खरीदने वाला देश का प्रथम राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। 2 रुपये में खरीदेगी और 8 रुपये में उसका वर्मी कंपोस्ट बेचेगी। अगला, जब हम गोधन न्याय योजना को देखेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा। अगला आता है हमारा अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष का पंचमी। शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है।
ठीक है। शुक्ल पक्ष के पंचमी में नाग पंचमी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जमीन की खुदाई नहीं करते हैं, अन्यथा जो खुदाई करते हैं वो जाकर सीधे नाग के सर पर लगता है। इसीलिए इस मान्यता के तहत नाग पंचमी में क्या नहीं करते हैं, जमीन की खुदाई नहीं करते हैं। इस दिन जमीन से संबंधित कोई कार्य नहीं करते हैं। अगला आता है पूर्णिमा। श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहनों के प्रेम का एक प्रतीक चिन्ह है, जिसके रूप में क्या होता है कि जो बहन है वो भाई को राखी बांधते हैं तथा उनसे अपनी रक्षा का फल मांगते हैं। उनसे यही आशा रखते हैं कि यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरी रक्षा ज़रूर करना। और जो भाई होते हैं वे भी अपने बहनों को रक्षा का वादा करते हैं। ठीक है। और रक्षाबंधन का त्यौहार छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास के साथ सभी घरों में मनाया जाता है। अगला आता है भाद्र या भादो। जो भाद्र माह होता है या भादो माह होता है, उसके कृष्ण पक्ष के प्रथम में भोजली विसर्जन किया जाता है। अर्थात रक्षाबंधन के अगले दिन भोजली विसर्जन का कार्यक्रम होता है छत्तीसगढ़ में। और इसी माह के षष्ठी को, ठीक है, छठवें दिन को हल षष्ठी पर्व मनाया जाता है तथा इसी माह के अष्टमी को अर्थात कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जन्माष्टमी अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो माह के अष्टमी को हुआ था, इसीलिए इस दिन अष्टमी को कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला आता है अमावस्या। अमावस्या के तहत यह जानकारी प्राप्त होती है कि भादो माह के अमावस्या को पोला त्यौहार मनाया जाता है। अब ये पोला त्यौहार क्या है, तो पोला त्यौहार के बारे में यह जानकारी प्राप्त है कि इस दिन मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं जिनका पूजा किया जाता है। इसके अलावा जो कृषक रहते हैं वे अपने जो गाय हैं, बैल हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। अर्थात मिट्टी की गाय बैल की भी पूजा करते हैं और जो वास्तव में हमारे गाय बैल हैं उनकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि वे वर्ष भर हमारा साथ देते हैं। इसीलिए उनको सम्मान देने हेतु पोला पर्व के दिन में मिट्टी का बैल बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वे उस मिट्टी के बने हुए गाय या बैल से खेलते भी हैं। ठीक। अगला आता है शुक्ल पक्ष का तृतीया। भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को तीजा पर्व मनाया जाता है। और तीजा पर्व के बारे में यह जानकारी प्राप्त है कि तीजा पर्व में जो महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं होती हैं, वे अपने पति की लंबी उम्र हेतु उनके लिए व्रत या उपवास रखती हैं तथा अपने ससुराल से मायके में जाकर यह उपवास रखा जाता है। ऐसी मान्यता प्राप्त है। ठीक। अगला आता है शुक्ल पक्ष का चतुर्थी। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जिस दिन भगवान गणेश जी का आगमन होता है और समस्त गांव एवं शहरों में भगवान गणेश की मूर्ति लगाई जाती है, स्थापित की जाती है तथा उनका पूजा अर्चना किया जाता है। अगला भादो माह का पूर्णिमा। भादो माह का जो पूर्णिमा है उसमें नवाखाई नामक क्या किया जाता है, पर्व मनाया जाता है। ठीक है। अगला आता है कुंवार या अश्विन। कुंवार या अश्विन ये क्या होता है, तो जो कुंवार या अश्विन होता है उसके तहत कृष्ण पक्ष जो होता है, समस्त कृष्ण पक्ष अर्थात प्रथमा से लेकर के अमावस्या तक संपूर्ण कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष मनाया जाता है, या जो संपूर्ण कृष्ण पक्ष है उसको पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत ऐसी मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उनको बुलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्माएं आती हैं और हमारे घर के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। इसीलिए उनकी आत्मा के शांति के लिए यह जो पर्व है वो मनाया जाता है। अगला कि शुक्ल पक्ष जब अमावस्या हो जाएगा उसके पश्चात शुक्ल पक्ष आएगा, तो शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर के नवमी तक नवरात्रि यहाँ प्रचलित होती है। और नवरात्रि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जिसके तहत 9 दिनों में अर्थात 9 दिन और 9 रातों में अलग अलग 9 देवियों की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ के जितने भी 9 रूप हैं उन सभी 9 रूपों का पूजा किया जाता है इस नवरात्रि में, जो कब से लगता है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथमा से नवमी तक कुंवार या आश्विन माह में। अगला आता है शुक्ल पक्ष का दशमी।
जब नवमी के पश्चात 10वीं तिथि आती है तो इस तिथि में दशहरा मनाया जाता है, जो कि हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला पूर्णिमा, जो पूर्णिमा है इस दिन इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कुंवार माह का जो पूर्णिमा है इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला माह आता है हमारा कार्तिक माह। कार्तिक माह का जो कृष्ण पक्ष का 13 है उस दिन धनतेरस मनाया जाता है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगला आता है 14, जो अगला दिन आता है कृष्ण पक्ष का 14। कृष्ण पक्ष के 14 में नरक चतुर्दशी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, और ऐसी मान्यता प्राप्त है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण से संबंधित घटनाएं घटित हुई थी। ठीक, उसके पश्चात अमावस्या, जब 14 के पश्चात अमावस्या आता है तो अमावस्या को, कार्तिक माह के अमावस्या को दीपावली या जिसे बड़े दीपावली के नाम से भी जाना जाता है मनाया जाता है। इस दिन छोटे दीपावली और इस दिन बड़े दीपावली के नाम से मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष प्रथम, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम या प्रथमा दिवस पर गोवर्धन पूजा की जाती है। ठीक है, मतलब दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। और शुक्ल पक्ष के द्वितीय या शुक्ल पक्ष के द्वितीय दिवस पर भाई दूज मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा यह जानकारी प्राप्त होती है कि कार्तिक माह के एकादशी में देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कार्तिक माह के एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, जिसके तहत राउत नाचा का महोत्सव होता है। आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर जिले हैं उसके अंतर्गत एक देवकी नंदन मैदान है। उस देवकी नंदन मैदान में प्रतिवर्ष देव उठनी के दिन अर्थात एकादशी के दिन राउत नाचा का महोत्सव होता है। और यह महोत्सव 1978 से अभी तक प्रचलित है। कब से प्रचलित है? तो 1978 से। ठीक, अगली जानकारी प्राप्त होती है कि कार्तिक माह के बाद आता है अगहन माह। कौन सा माह? अगहन माह, जिसको अगहन या अगहन के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत यह जानकारी प्राप्त होती है कि अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सवेरे से उठकर जो माताएं बहनें रहते हैं वे अपने घर के चारों तरफ माँ लक्ष्मी देवी जी का आवाहन करती हैं। कैसे आवाहन करती हैं? तो घर के बाहर और घर के अंदर उनके पाँव के निशान बनाए जाते हैं चावल से, और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा यह जानकारी प्राप्त होती है कि पौष माह में पूर्णिमा को छेरछेरा का त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा माह? पौष माह। पौष माह का कौन सा? पूर्णिमा। और पूर्णिमा के तहत कौन सा त्यौहार? तो छेरछेरा। अब ये छेरछेरा त्यौहार क्या है? तो इसके तहत यह जानकारी प्राप्त होती है कि छेरछेरा में जो गांव के बच्चे रहते हैं वे घर घर जाकर सभी घरों से चावल, धान या पैसे जो भी मिले उसको एकत्रित करते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, वे खुशी से नाचते गाते हुए सभी घर जाते हैं और धान, चावल एवं पैसे एकत्रित करते हैं। अगला आता है माघ माह। माघ माह जो होता है इसके पंचमी को, शुक्ल पक्ष के पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माघ माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है, जिस दिन माँ सरस्वती की स्थापना की जाती है। कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में माता सरस्वती की मूर्ति की स्थापना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ठीक, कब? शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जिसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है हमारा अंतिम माह फागुन माह, जिसे फाल्गुन माह या फागुन माह के नाम से जाना जाता है। और इसके कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि, कब? कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है तथा इसी माह के पूर्णिमा को होली त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें फाग गीत गाकर बच्चे बूढ़े सभी क्या करते हैं? एक दूसरे को कलर लगाते हैं अर्थात रंग लगाते हैं तथा यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें महिलाएं भी एक घर से जाकर दूसरे घर की महिलाओं को रंगों के साथ में यह त्यौहार खेलते हैं। यह रंगों का ही त्यौहार है, इसलिए इसे रंगों की होली या रंगों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के त्यौहार एवं पर्व जो कि प्रमुख रूप से हैं, जिसमें से कई सारे प्रश्न आ चुके हैं CGPSC, CG व्यापम और SSC वगैरह में। ठीक है, अर्थात जो भी छत्तीसगढ़ से संबंधित पेपर हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसमें से उन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। यहाँ तक कि ये जो एकादशी देव उठनी वाला पर्व है यह अभी हाल ही में CGPSC प्री 2015 में आया हुआ था। तो
जितने भी अभी मैं टॉपिक बताया उन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य ही बनता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अगला वीडियो कुछ ही दिनों में देने जाएंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।